मालूम है। स्थिर विद्युत में हमने स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में अध्ययन किया है, स्थिर बिंदु आवेशों पे लगने वाले विद्युत बल का अध्ययन किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि के बारे में हमने पढ़ा है। आज हमारा एक नया चैप्टर है, इस नए चैप्टर का नाम विद्युत धारा है और हम इस चैप्टर में गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर एक विद्युत बल कार्य करता है। यदि वो कण धनावेशित कण है तो धनावेशित कण पर विद्युत बल की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है तथा ऋणावेशित कण पर विद्युत जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करती है। जब किसी चालक के अंदर कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो इस तरह से वो विद्युत धारा का निर्माण करता है, इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। गतिमान आवेशित कण जो होते हैं वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में एकांक समय में या 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे समझने के लिए हम विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और I इक्वल्स टू होता है हमारे पास Q अपॉन T, जहाँ T जो है सेकंड है, समय है, और Q जो है आवेश। यदि किसी चालक में T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ की विद्युत धारा जो होगी वो I धारा उसमें से प्रवाहित होगी। अतः किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI जो मात्रक होता है, SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है हमारे पास एम्पियर। एम्पियर इसको हम A से डिनोट करते हैं। एम्पियर ये हमारी मूल राशि भी है, जैसे हमने सार मूल राशियां पढ़ी उसमें से विद्युत धारा भी हमारी एक मूल राशि है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होती है। यदि किसी चालक में T सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि हम E मान लें तो T सेकंड में n इलेक्ट्रॉन्स जो है उस परिपथ से गुजर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? E आवेश है। तब T सेकंड में गुजरने वाले n इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश बराबर Q बराबर ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है हमारे पास E और कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन जो है T सेकंड में किसी चालक से होकर गुजर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास आवेश है E, तो T सेकंड में कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू n E। I इक्वल्स टू हमारे पास Q अपॉन T है, Q की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास I इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन T और Q की वैल्यू है हमारे पास NE अपॉन T। तो इस तरह से धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। अपने शब्दों में समझने के लिए हम बोल सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। जब किसी परिपथ से, या इसकी परिभाषा बोल सकते हैं, किसी परिपथ से, किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकंड या एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे
उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अभी हमने धारा पढ़ा है, अब धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी क्या है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा यदि I हो तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर A हो, तो धारा घनत्व जो होगा, धारा घनत्व बराबर I/A। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। J इक्वल्स टू होता है I/A। इसका जो मात्रक है, धारा का मात्रक हमारे पास एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। धारा घनत्व जो है किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है। किसी बिंदु पर धनावेश जिस दिशा में गमन करता है, धारा घनत्व की दिशा भी वही होती है। यह एक सदिश राशि है और सदिश के रूप में यदि हम इसे व्यक्त करें, सदिश के रूप में इसका जो संकेतन होगा वो होगा I इक्वल्स टू वेक्टर J इंटू वेक्टर A। इसके विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो इसका विमीय सूत्र होता है धारा घनत्व J बराबर हमें मालूम है I/A। I जो है वो आपका विद्युत धारा है और A जो है वो क्षेत्रफल है। तो धारा का हमारे पास मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, तथा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। इस तरह से एम्पियर को हम मेजर करते हैं A से, और मीटर स्क्वायर ये हो गया हमारे पास L स्क्वायर। इस तरह से इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L⁻⁻² A। धारा घनत्व का विमीय सूत्र हो गया L⁻⁻² इंटू A। इस प्रकार धारा घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली या गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चालक के अंदर धनायनों से निरंतर टकराते रहते हैं तथा अनियमित तरीके से तीव्र वेग से गति करते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अनियमित तीव्र वेग से जो गति है ये ताप पर निर्भर करती है, अतः इनके वेग को हम तापीय वेग भी कहते हैं।
जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनियमित गति करते हुए निरंतर बद्ध धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिनके कारण इनकी जो गति की दिशा होती है वो बार बार बदल जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन धन आयनों से लगातार 2 बार क्रमिक टक्कर होते हैं, एक बार टकराने के पश्चात पुनः अगर ये धन आयन से टकराए तो इनकी गति की दिशा बदल जाती है तथा इनके बीच जो समय लगता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धन आयनों से लगातार 2 क्रमिक टक्करों के बीच लगने वाला समय श्रांति काल कहलाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं निरंतर धन आयनों से टकराने के कारण अपनी गति की दिशा बदलते रहते हैं, अतः इनका जो औसत तापीय वेग होता है वो 0 होता है। इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, धन आयन भी हमने लिया हुआ है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी चालक के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं। इस तरह से इनकी जो अनियमित गति है वो ताप पर निर्भर करती है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेश से या धन आयन से टकराता है, सपोज ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस धन आयन से टकराया, टकराने के पश्चात इसकी गति की दिशा बदल गई, बदलने के बाद फिर से ये किसी धन आयन से टकराता है, टकराने के बाद फिर से इसकी गति की दिशा जो होती है वो लगातार बदलती जाती है। तो इस तरह से लगातार टकराने के कारण इनकी जो दिशा है वो बदलती है तथा इनका औसत तापीय वेग जो होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन यदि हम इस चालक का संबंध, यदि हम इस चालक के दोनों सिरों पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, चालक के दोनों सिरे पे हमने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दिया। तो बैटरी जोड़ने के कारण इसके सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तथा चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा ये विद्युत क्षेत्र जो है इन इलेक्ट्रॉनों पे, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो पहले अनियमित तरीके से गति करते थे, इन पर एक विद्युत बल आरोपित करता है जिनकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ये देखिए, ये आपके धनायन की दिशा है तो इनकी दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है तथा ये इलेक्ट्रॉन्स पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल आरोपित होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, जो इन इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरण प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करने के कारण इनका वेग जो है लगातार बढ़ता नहीं जाता। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है, विद्युत बल आरोपित किया जाता है, तो ये विद्युत बल के कारण इन पर एक त्वरण कार्य करने लगता है। लेकिन इस त्वरण के कारण इनकी गति की दिशा, इनका वेग जो है वो लगातार निरंतर बढ़ता नहीं जाता। इसका कारण यह है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लगातार गति करते हुए धन आयनों से टकराते रहते हैं। इन बद्ध धन आयनों से टकराने के कारण इनकी जो ऊर्जा होती है, अर्थात बैटरी द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी धन आयन से टकराते हैं तो ये टक्कर जो होती है वो एक अप्रत्याशित टक्कर होती है, जिसके कारण बैटरी से जो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिल रही है, टकराने से वो गतिज ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है और अंत में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है और इस अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग
इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम छोटे शब्दों में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नियत औसत वेग से एक ही दिशा में वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। जैसा हमने अभी अनुगमन वेग पढ़ा है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को ही इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार इसे हम म्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होगा VD अपॉन E। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को ही इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। ये आपकी गतिशीलता के लिए फॉर्मूला है। हमारा अगला टॉपिक है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने विद्युत धारा भी पढ़ा है, अनुगमन वेग भी पढ़ा है, धारा घनत्व भी पढ़ा है। अब हमें धारा मतलब I और अनुगमन वेग यानी कि VD दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। चलिए मानते हैं हमारे पास एक चालक है, एक चालक तार का हमने एक हिस्सा लिया है। ये हमारे पास एक चालक तार है। इस चालक तार में विद्युत क्षेत्र की प्रबलता E तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना एक चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बराबर E ले लिया, तो हमें मालूम है कि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो अनुगमन वेग है VD, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गति करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस तरह से नियत औसत वेग, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, गति करते हैं। तथा यदि t सेकंड में चालक में से प्रवाहित आवेश Q हो, तो विद्युत धारा I बराबर होगा हमारे पास Q अपॉन T। I इक्वल्स टू Q अपॉन T को हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। माना
चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर ए, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n तथा अनुगमन वेग, इसे लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग इक्वल्स टू Vd। तो 1 सेकंड में चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd। देखिए 1 सेकंड में चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमने एक चालक का एक परिच्छेद लिया है। इस परिच्छेद का हमने क्षेत्रफल लिया है A। इसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? N इलेक्ट्रॉन है। तो इस परिच्छेद में मान लेते हैं 1 सेकंड में वो N इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गुजर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जिस वेग से गुजर रहे हैं उनका वेग क्या है? Vd, और नियत औसत वेग जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Na इंटू Vd। इसी प्रकार t सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, देखिए 1 सेकंड में यदि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, सपोज हम मान लेते हैं 1 सेकंड में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इंटू 5 कर देंगे तो 25। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं तो t सेकंड में कितने होंगे? NaVd इंटू t। जैसे पहले बताया था 1 सेकंड में मान लीजिए किसी चालक के क्षेत्रफल से 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अगर हम अगले 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड में कितने? 1 सेकंड में यदि 5 इलेक्ट्रॉन तो फिर 5 सेकंड में 5 पंचे 25 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 1 सेकंड में हमने निकाला Na इंटू Vd, तो t सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaVd इंटू t। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर E हो, मान लेते हैं हमारे पास इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे हमने आवेश लिया है E, तो t सेकंड में हमारे पास उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर रहे हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश होगा? सपोज मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पे आपके पास 2 कूलाम का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे 2 कूलाम का आवेश है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलाम का है? 2 कूलाम का आवेश है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलाम आवेश होगा? 5 इंटू 2 यानी कि कितना? 10 कूलाम। इस प्रकार 1 इक्वल्स टू, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे हमने 2 कूलाम लिया है तो 5 इलेक्ट्रॉन पे 10 कूलाम का आवेश है। इसी प्रकार t सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ
परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश देखिए हमारे पास t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, NaVd इंटू टी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है हमारे पास E, तो t सेकेंड में हमारे पास गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaVd इंटू टी, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है हमारे पास E। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं NaVd इंटू टी इंटू E, ये आपके पास कुल आवेश है। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, हमारे पास I इक्वल्स टू था Q अपॉन T। हम Q की वैल्यू रख देंगे तो I इक्वल्स टू हमें मिलेगा NaVd इंटू टी इंटू ई अपॉन टी। टी और टी यहां से कैंसिल हो गया, इस प्रकार I इक्वल्स टू हमें मिलेगा N, जमा के से लिख रहे हैं E A इंटू Vd। इक्वेशन ले लेते हैं इसे सेकेंड। इस प्रकार I ये हमारा विद्युत धारा हो गया और Vd जो है वो अनुगमन वेग। इस प्रकार इक्वेशन सेकेंड जो है हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड I इक्वल्स टू हमारे पास है NeA इंटू Vd, परंतु हम जानते हैं धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन A। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। समीकरण 2 से हमारे पास I का जो मान आया है उस मान को हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिलेगा J इक्वल्स टू I की जगह पे NeA Vd अपॉन में A और A आपका कैंसिल हो गया। इस प्रकार J बराबर हमारे पास आ गया NeVd। इक्वेशन ले लेते हैं इसे थर्ड। ये इस प्रकार इक्वेशन थर्ड जो है हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर में विद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, धारा और अनुगमन वेग में संबंध और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा है। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।